एक सरना धर्मगुरु होने के नाते मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं और सरकार को चेताना भी चाहता हूं। रूपा तिर्की को नहीं न्याय मिला तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप माने सीबीआई जांच यदि नहीं होता है, जांच अगर नहीं होगा तो ये एक बड़ा रूप लेगा, बड़ा आंदोलन लेगा। और जो 2800 विधानसभा है और जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इस पर आदिवासी सोचेगा। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। इन दिनों झारखंड में रूपा तिर्की मौत का मामला गरमाया हुआ है। सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर सीबीआई जांच को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आखिर सीबीआई जांच की मांग क्यों की जा रही है, आखिर ये मामला क्या है, आज इस संबंध में हम बात करने वाले हैं आदिवासी धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी के साथ। बंधन तिग्गा जी आज हमारे साथ हैं। बंधन जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जोहार, जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा। साहेबगंज में पोस्टेड थे रूपा तिर्की, उनकी मौत हो गई पोस्टिंग के दौरान और उनके कमरे से उनका शव बरामद हुआ। इस पर बड़ा विवाद चल रहा है, बड़ा राजनीति हो रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हम लोग फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अखबार के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा, या वहाँ जो हमारे लोग जो वहाँ वस्तुस्थिति को देखने के बाद जो मैंने पता किया, और इससे साफ झलकता है कि जैसे दर्शाया जा रहा है या बोला जा रहा है कि आत्महत्या मैंने रूपा तिर्की ने की है। ये तस्वीर को देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और जो भी वहाँ जांच पड़ताल जो लोगों ने बताया कि कोई भी महिला, और वो एक पढ़ी लिखी महिला थी और अच्छे पोस्ट पर थी। मैं एक आदिवासी होने के नाते ये कह सकता हूँ, या जो भी महिलाओं की जो मानसिकता है, कोई भी महिला माने कपड़ा या वस्त्र उतार के वो आत्महत्या कभी नहीं करेगी। ये पहला चीज़ है। दूसरा जो मैंने देखा कि फांसी जो है घुटना पर टिका हुआ है उसका शरीर, और जब फांसी होता है तो भाई उसका मैंने शव तो लटका हुआ होना चाहिए। और जो कपड़ा, उसको जो लुंगी, हम लोग कोई भी गमछा पहनते हैं तो गमछा जो लपेटी है, कोई भी व्यक्ति देखेगा गमछा हम लोग जो अपने लपेटते हैं तो उसको थोड़ा टाइट से बांधते हैं। वो जब भी गमछा पहनेगी तो टाइट से बांधेगी, लेकिन गमछा एकदम हल्का बांधा हुआ है और ऊपर से एक रस्सी भी बांधा हुआ है। तो कौन ऐसा लड़की है कि वो माने गमछा हल्का बांधेगी और ऊपर से रस्सी बांधेगी? तो एकदम स्पष्ट झलकता है तस्वीर को देखने से कि उसकी हत्या की गई है। और हत्यारा आदिवासी समाज का वो घोर विरोधी है। आदिवासी समाज के, चाहे वो महिला अफसर हो या आदिवासी अफसर हो, वो आदिवासी से घृणा करता है और इसलिए इस तरह का वो जघन्य माने अपराध किया है, हत्या किया है। हम लोग इसको हत्या मानते हैं। आप अगर हत्या मान रहे हैं उस पूरे मामले को, जी, आत्महत्या नहीं मान रहे हैं, तो हत्या के पीछे क्या खास वजह हो सकता है? मैं इस पर अंदाज़ा ही लगा सकता हूं। अभी सरकार अपना जांच कर रही है। हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से, झारखंड के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों ने रूपा तिर्की की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, मैं एक सरना धर्मगुरु होने के नाते मैं उनसे भी अपील करता हूं, निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सीबीआई जांच कराएं। जो भी अपना जो झारखंड सरकार का जो जांच एजेंसी है उनसे वो करा रहे होंगे, जैसा कि अखबार में मैंने देखा था करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इस जांच से संतुष्टि नहीं होगी जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, क्योंकि सरकार जो अपने स्तर पर जांच करा रही है, सीआईडी भी इसमें लगी हुई है, तो इस पे आपको भरोसा नहीं है क्या? जी बिल्कुल। हम लोग जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के जो उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं, ऐसा लोगों का कहना है। मैं तो दुमका या उनके विधानसभा क्षेत्र नहीं गया हूं, लेकिन अखबार के माध्यम से कि उनके जो नज़दीकी लोग हैं उन्हीं के नाम पर एफआईआर किया गया है। तो साफ है कि इसमें मुख्यमंत्री जी
सामने हैं, उनका जो प्रतिनिधि है। और इसलिए आदिवासी समाज जो अभी मुख्यमंत्री पर विश्वास किया है, और आदिवासी समाज मैंने 88 सीट में 26 सीट पूरे विश्वास के साथ आदिवासी समाज हेमंत सोरेन जी के साथ में जुड़े हुए हैं। और हेमंत सोरेन जी से हम लोगों को पूरी मैंने आस्था है और विश्वास है कि वो इस पर न्याय करेंगे, और न्याय उनको करना चाहिए। जो आदिवासी समाज सीबीआई जांच की मांग कर रही है, उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज जब 28 सीट में 26 सीट उनको दे सकता है, मतलब आदिवासी समाज विश्वास किया है हेमंत जी के साथ के ऊपर में, तो उनको घबराना नहीं चाहिए। उनको दूध का दूध, पानी का पानी कर देना चाहिए। और आज झारखंड में राज्यपाल आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी, विपक्ष का नेता आदिवासी, और दूसरे पार्टी का भी, कांग्रेस का भी नेता आदिवासी, और सभी आदिवासी नेता, और जहां पर एक आदिवासी महिला की हत्या होती है वहां का एसपी आदिवासी, और वहां का एसपी आदिवासी है, और एक महिला अफसर की हत्या होती है और वो भी उसका शरीर नंगा करके। तो ये तो पूरे आदिवासी समाज के साथ एक ऐसा चैलेंज है। आदिवासी समाज को लोग घृणा की दृष्टि से, जो भी व्यक्ति हत्या किया है वो व्यक्ति आदिवासी समाज से घृणा करता है, और इस तरह का आदिवासी समाज के साथ बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, और हमारे महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी से, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से, और सभी दलों से, सभी संगठनों से, जैसा कि मैंने सुना है कि नहीं, ये उरांव समाज की लड़की है, संथालियों के द्वारा नहीं कहा जा रहा है, मुंडाओं के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। केस को कमज़ोर करने के लिए, केस को दिग्भ्रमित करने के लिए ये अफवाहें उड़ाई जा रही है। और एक बात मैंने कल सुना, बहुत सारे लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी कहा, कई संगठन के लोग जो दलाली कर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, ये माननीय विधायक बंधु तिर्की के द्वारा ये आंदोलन कराया जा रहा है। तो ये उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं वैसे नेताओं को कि आप जिस विधानसभा, मानवता के नाते एक आदिवासी महिला की, पूरा देश, संविधान जब आदिवासियों की तरक्की की बात करता है, संविधान आदिवासियों को अधिकार देता है आगे बढ़ने का, तो आप किसी भी सांसद, किसी भी क्षेत्र के सांसद हैं, किसी भी पद में है, आप चाहे सरकारी अफसर है, किसी भी पद पोस्ट में, किसी भी मंत्री पद में आप हैं, आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं कहते कि आदिवासी महिला किस तरह से हत्या हुई है? आप क्यों दूसरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि नहीं विधायक बंधु तिर्की करा रहा है? आपको क्या लगता है सरकार इसको, इसकी जो जांच है सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो विधायक प्रतिनिधि हैं और उनका नाम इस पर आ रहा है, तो सीधा सीधी हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार उसको बचाना चाहती है। सरकार यदि साफ सुथरा है तो इतना विलंब क्यों? और जैसा कि मैंने अखबार के माध्यम से और उनके परिवार के माध्यम से सुना है कि डीएसपी आया, उनको धमकाया जा रहा है या गलत उनको मैंने मैसेज उनको मैंने दिया जा रहा है। तो वहाँ का एसपी आदिवासी हो और एक आदिवासी महिला, बड़ी मुश्किल से मैंने महिलाएं पढ़ती हैं आदिवासियों के बीच में, और उस पद पोस्ट पर उनको मैंने जगह दिया गया था। तो और जिस तरह से हत्या, मैं तो हत्या ही मानता हूँ, क्योंकि वो पूरा अंधा ही व्यक्ति, अंधा भी ही होगा तो उसको छू के वो बता सकता है कि आत्महत्या है, लेकिन यहाँ आकर रहते हुए भी लोग उसको आत्महत्या लोग नहीं मान रहे हैं। सरकार अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है तो आदिवासी संगठन क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक सरना धर्मगुरु होने के नाते मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ और सरकार को चेताना भी चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप उरांव की लड़की ना करें या संथाली या मुंडा की लड़की ना करें, या वो जनरल आदिवासी गैर आदिवासी कोई बात नहीं, एक महिला की हत्या हुई है ना, वो किसी भी जाति धर्म की है, वो एक महिला है। और इस तरह से अगर सरकार से बात आती है कि नहीं ये उरांव है और इसलिए उरांव लोग ही आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि आप माने सीबीआई जांच यदि नहीं होता है, जांच अगर नहीं होगा तो ये एक बड़ा रूप लेगा, बड़ा आंदोलन लेगा। और जो 2800 विधानसभा है
और जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है इस पर आदिवासी सोचेगा, क्योंकि जिस राज्य में आदिवासी राज्यपाल हो, जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी हो, जिस राज्य का विपक्ष का नेता आदिवासी हो, जिस राज्य का कांग्रेस का नेता आदिवासी हो, और उस राज्य में आदिवासी महिला सुरक्षित नहीं है, आदिवासियों का जमीन सुरक्षित नहीं है, तो फिर आदिवासी मुख्यमंत्री किस लिए? ये सवाल खड़ा होता है। क्या मैं कैसे दूसरे गैर आदिवासी को कह सकता हूं कि गैर आदिवासी अन्याय करता है? जिस राज्य में पूरा तंत्र मंत्र सब कुछ आदिवासी के हाथों में है और वहां एक आदिवासी माने वो भी दरोगा की हत्या होती है और वो सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक, एक आम महिला इस सरकार में कैसे सुरक्षित रह सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति, एक एक आदिवासी को मैंने लाखों व्यक्ति, पूरे देश के आदिवासी को मैं मोरहाबादी मैदान में खड़ा कर दूंगा, लाखों आदिवासियों की हत्या के ऊपर। और ये मैंने खुला चैलेंज होगा, अगर इस पर सही अगर जांच नहीं हुआ, रूपा तिर्की को नहीं न्याय मिला, तो ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। क्योंकि असम में जब लक्ष्मी उरांव की नंगा दौड़ा दिया गया था शहर में, पूरा केवल आदिवासी ही विरोध नहीं किया था, जितने भी गैर आदिवासी संगठन, जितने भी गैर आदिवासी हैं, सभी लोगों ने लक्ष्मी उरांव के लिए आवाज उठाया था। और मैंने उस पर जो भी कार्रवाई हुई और जो भी न्याय उस सरकार के द्वारा हुआ, पूरी जानकारी मुझे नहीं है। उस समय भी हमारे बड़े बड़े लोग नेता थे, हमारी उतनी पहुंच नहीं थी, तो ठीक उसी तरह का उसे असम के शहर में, गोवा में या असम में जहाँ भी वो रैली कर रहे थे, वहाँ नंगा उसे दौड़ाया गया, हजारों लोगों को वहाँ पीटा गया। और यहाँ पर एक आदिवासी दरोगा, सब इंस्पेक्टर को नंगा करके उसका हत्या कर दिया गया। मतलब आदिवासी जागो, आदिवासी को ये चैलेंज किया जा रहा है कि तुम्हारी बहू बेटियों के साथ, वो अफसर हो, आईएएस हो, आईपीएस कोई भी हो, उसका नतीजा ऐसा ही हो सकता है। तुम गुलाम हो, गुलामी करो। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं सबको चेताना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह से घिनौना हरकत करने वालों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। अब आदिवासी समाज मने जाग रहा है और जागेगा, और ये एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। और जो हमारा सरना महारैली होगा उसमें भी रूपा तिर्की की गूंज गूंजेगी, और उसके लिए अलग से भी हम लोग महासम्मेलन, महासभा करेंगे यदि सीबीआई जांच में सही उसके लिए न्याय नहीं होता है। तब हमारे साथ बात कर रहे थे बंधन तिग्गा जी। बंधन जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए और रूपा तिर्की केस के मामले में अपनी बात कहने के लिए। बंधन तिग्गा ने बताया कि सरकार ने बात नहीं सुनी, आदिवासियों की भावना को नहीं समझा, सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हेमंत सोरेन की सरकार को सबक सिखा देंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकल खबर।